अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो गुज़श्ता काम आपको दिया गया था वो आपने मुकम्मल कर लिया होगा। बेटा, आपने सुलासी की तारीफ़ याद कर ली होगी। जी बता दें कि सुलासी किसे कहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा इसम या फ़ेल जिसमें 3 हरूफ असली हों। जी इसम की मिसाल दे दें। जी बिल्कुल दुरुस्त, जैसे उमरु, और फ़ेल की मिसाल जैसे नसरा। इसम की मिसाल उमरु और फ़ेल की मिसाल जैसे नसरा। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 3 हरूफ हैं। ऐसा इसम या फ़ेल जिसमें 3 हरफ हों तो वो सुलासी कहलाता है। जी फिर उसके बाद हमने सुलासी की 2 अक़साम पढ़ी थी। जी बेटा बता दे कौन कौन सी। जी बिल्कुल दुरुस्त, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। तो सुलासी मुजर्रद से क्या मुराद है? जी ऐसा इसम और फ़ेल जिसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ 3 हरूफ असलिया हों और कोई हरफ ज़ायद ना हो और किसी हरफ का इजाफा न किया गया हो, ऐसे इसम या फ़ेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। जो किताब में मिसाल ज़िक्र की गई है, समिया, उस एक आदमी ने सुना। तो दूसरी मिसाल हमने पढ़ी थी, वो क्या मिसाल थी? जी बिल्कुल दुरुस्त, नसरा, उस आदमी ने मदद की। और सुलासी की दूसरी किस्म क्या थी? जी बिल्कुल दुरुस्त, सुलासी मज़ीद फ़ी। ऐसा इसम या फ़ेल जिसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में, माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई ज़ायद हरफ भी हो, ऐसे इसम और फ़ेल को सुलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। इसकी मिसाल दी थी जैसे अकरमा, उसने इज़्ज़त की। तो अब यहाँ देखिए कि हमज़ा इसमें ज़ायद है। ये हमने कल तफसील से पढ़ा था। आप कल वाले सबक को दोबारा सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको अज़बर याद हो जाएगा। आज हम नया सबक शुरू करते हैं, रुबाई। हमने गुज़श्ता सबक में ये भी पढ़ा था कि हरूफ असलिया और ज़ायद के एतबार से कलमा की 3 किस्में हैं। बेटा आपको याद होगा, इसी सफ़ा के शुरू पे देखिए, हरूफ असलिया और ज़ायदा के एतबार से कलमा की 3 किस्में हैं। तो कल हमने एक किस्म पढ़ी थी सुलासी, फिर उसकी 2 किस्में थी, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। और आज हम रुबाई पढ़ेंगे। तो रुबाई का माना है, ये जैसे रुबा लफ्ज़ होता है, रुबो चौथाई, ये 4 से है, तो रुबाई का माना 4। वो इसम या फ़ेल जिसमें 4 हरूफ असलिया हों, ऐसे इसम या फ़ेल को रुबाई यानी 4 हरफ वाला कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे दहरजा, और इसम की मिसाल जैसे जाफ़रा। तो अब जाफ़रा ये इसम की मिसाल हो गई। अब ये 4 हरूफ असली हैं, इनमें से अगर किसी एक हरफ को भी हम निकालेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये बेमाना लफ्ज़ हो जाएगा। और इसी तरह दहरजा, ये भी 4 हरफ हैं और 4 हरफ असली हैं। अगर इनमें से कोई एक हरफ निकाल देंगे तो ये बेमाना लफ्ज़ हो जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि ये 4 हरूफ असली हों। तो ये माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और ये इस्म है। तो हमने ये पढ़ा था कि रुबाई, इसकी जो हरूफ असलिया और ज़ायद के एतबार से जो दूसरी किस्म है वो रुबाई थी। फिर इस रुबाई की भी 2 किस्में हैं। जी देखिए, इसम या फ़ेल अगर रुबाई हो तो इसकी भी 2 किस्में हैं। रुबाई मुजर्रद, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी मुजर्रद वो था कि जिसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ 3 हरफ हों। तो इसी तरह रुबाई मुजर्रद वो है जिसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में 4 हरूफ असलिया हों और किसी हर्फ का इजाफा ना किया गया हो, उसे रुबाई मुजर्रद कहते हैं, या वो रुबाई मुजर्रद कहलाता है। जैसे जाहवरा और दहरजा, यही 2 मिसालें ऊपर जिक्र की गई थीं। और इसके अलावा जो उसी तरह जिस तरह सुलासी की दूसरी किस्म थी सुलासी मज़ीद फ़ी, इसी तरह रुबाई की दूसरी किस्म है रुबाई मज़ीद फ़ी। वो इसम या फ़ेल
جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو رباعی مزید کہلاتا ہے. جیسے دحرجہ. رباعی مزید وہ ہوا جس کے اسم یا فعل میں، یہ دوبارہ سن لیں کہ وہ اسم یا فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو وہ رباعی مزید کہلاتا ہے. جیسے تدحرجہ. اب یہاں دیکھیں کہ اس کے شروع میں جو تا لگی ہے یہ زائد ہے اور یہ اس کے اصلی حروف سے خارج ہے، لہٰذا اس فعل میں دال، ہا، را اور جیم یہ 4 حروف اصلیہ ہیں اور تا حرف زائد ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. پہلے ہم نے ثلاثی پڑھا تھا جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں کوئی زائد حرف نہ ہو. اس کے بعد ہم نے رباعی پڑھا. رباعی وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور اس میں ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغہ میں 4 حروف سے کوئی ایک حرف بھی زائد نہ ہو وہ رباعی مجرد کہلاتا ہے، اور اگر کوئی حرف زائد ہو تو وہ رباعی مزید فی کہلاتا ہے. اور اسم کی مثال جیسے جعفرہ اور فعل کی مثال جیسے دحرجہ، اور اسی طرح رباعی مزید فی کی مثال جیسا کہ تدحرجہ. تو تا اس میں زائد ہے، تو اس کو بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں اب ہم پہلے ہم نے رباعی ثلاثی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اس کی اقسام پڑھ لی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، پھر اس کی مثالیں پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم نے رباعی اور رباعی مزید اور رباعی مجرد پڑھ لیا، تو ان کی مثالیں پڑھ لیں. تو اب بیٹا آپ یہ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ رباعی کی تعریف اور اس کی مثالیں یاد کرنی ہیں. دوبارہ سن لیں، رباعی کی تعریف اور اس کی مثالیں یاد کرنی ہیں. یہ آپ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے، سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہم نے اس سے پہلے حروف اصلیہ اور حروف زائد پڑھے ہیں، جیسے حروف زائد وہ ہیں کہ حروف اصلیہ پر کوئی ایک ایسا حرف بڑھا دیا جائے جو اس کے اصلی حروف سے زائد ہو اور اس کو ختم کرنے سے اس کے معنی باقی رہیں، وہ کلمہ معمل نہ بنے، تو وہ حرف زائد کہلاتا ہے. اسی طرح حروف اصلیہ کے اوپر اگر حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک حرف بھی کم کر دیا جائے تو اس کا معنی ختم ہو جائے اور وہ کلمہ معمل بن جائے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی تعریفیں بھی یاد کرنی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے آگے تیسری قسم انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں اور اپنے یاد کرنے کے لیے اس کو کسی نوٹ بک پہ شیٹ پہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور یاد کرنا ہے تو یاد کر کے کسی کو سنائیں. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو آگے چل کے جو آگے ہم گردانے پڑھیں گے اس میں بہت مفید ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.